नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती वास्ते होने वाली परीक्षा नीट में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर मंगलवार 26 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। हलफनामा कहा कि अगर कोई 8 लाख रुपए सालाना या उससे कम कमाता है तो वो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS में गिना जाएगा। केंद्र ने यह भी बताया कि 8 लाख रुपए की लिमिट सेट करने वाला फैसला सिन्हो कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। क्या है पूरा मामला नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसको जानने पहले 2019 की बात कर लेते हैं। इस साल केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। फिर केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2021 को नीट परीक्षा में आरक्षण को लेकर एक फैसला लिया। केंद्र सरकार ने कहा कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में ओबीसी समुदाय को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब इस फैसले के सामने आने के बाद नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, याचिका लगा दी। कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि किसी स्थिति में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि सरकार ओबीसी वाला क्राइटेरिया EWS पर लागू कैसे कर सकती है। अब याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई। 21 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल पूछा कि क्या EWS कोटा निर्धारित करने के पहले कुछ मानदंड निर्धारित किए गए? क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच के अंतर को इस EWS कोटा के निर्धारण में ध्यान में रखा गया? अब केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। सरकार ने EWS के लिए भी 8 लाख का क्राइटेरिया तय करने को सही ठहराया है। कहा है कि हमारा फैसला सही है। कहा कि सिन्हो कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। यह भी कि 8 लाख की सीमा बांधना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अनुरूप है। ओबीसी की क्रीमी लेयर लिमिट तय करने के लिए जो पैरामीटर तय किए गए थे वो EWS पर भी उसी तरह लागू होते हैं। इसका मूल यही है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है तो उसे दूसरों की कीमत पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब केंद्र ने यह भी कहा कि केवल जरूरतमंद लोगों को ही स्कीम का लाभ मिले, इसलिए कुछ अपवाद भी जोड़े गए हैं। क्या है अपवाद? बीबीसी में प्रकाशित खबर के मुताबिक किसी परिवार को EWS कोटे का लाभ नहीं मिलेगा। बीबीसी में प्रकाशित खबर के मुताबिक अगर किसी परिवार के पास 5 एकड़ या उससे ज्यादा की कृषि जमीन हो, 1000 वर्ग फीट या उससे बड़ा फ्लैट हो, 100 गज या उससे बड़ा प्लॉट अधिसूचित नगर पालिका में हो, 200 गज या उससे बड़ा प्लॉट गैर अधिसूचित नगर पालिका में हो, तो ऐसे परिवार को इस EWS कोटे का लाभ नहीं मिलेगा। अब केंद्र सरकार जिस बार सिन्हो कमीशन का ब्यौरा दे रही है, बार जो खबरों में भी आ रहा है सिन्हो कमीशन, वो क्या है? साल 2006 यूपीए की सरकार थी। सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों पर रिसर्च के लिए कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन के अध्यक्ष थे रिटायर्ड मेजर जनरल SR सिन्हो। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 2010 में। सरकार का कहना है कि सिन्हो कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ही उसने नीट में आरक्षण की पात्रता और आधार तय किए हैं। लेकिन केंद्र सरकार का यह दावा थोड़ा सा संदेह के घेरे में है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर का रुख करते हैं। 12 जनवरी 2019 को प्रकाशित इस खबर में कहा गया था कि सिन्हो कमीशन ने कभी EWS लोगों को आरक्षण देने की बात ही नहीं की थी। अलबत्ता सिन्हो कमीशन ने कहा था कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं यानी वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उनका लाभ EWS कोटे के लोगों को भी मिलना चाहिए। मतलब स्कीमों का लाभ जरूर एक्सटेंड होना चाहिए। अब इस रिपोर्ट में एक चैप्टर है जिसमें EWS को आरक्षण का लाभ देने के इतिहास की समीक्षा की गई है, रिव्यू किया गया है। अब उस चैप्टर में कमीशन का कहना है कि कमीशन की संवैधानिक और कानूनी समझ ये है कि पिछड़ी जातियों की पहचान आर्थिक आधार पर रोजगार और शिक्षा में आरक्षण देने के लिए नहीं की जा सकती। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान राज्य केवल जन कल्याण कार्यक्रमों का लाभ फायदा देने के लिए कर सकता है। यानी कमीशन ने कहा था कि आरक्षण देने के लिए नहीं बल्कि वेलफेयर स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को चिन्हित किया जा सकता है। इसके अलावा कमीशन ने यह भी कहा कि आरक्षण देने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, आर्थिक पिछड़ेपन को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से जोड़कर देखा जाना चाहिए, और 2, जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं जारी करता या संविधान संशोधन नहीं होता
तो राज्य की 50% आरक्षण की लिमिट को क्रॉस नहीं किया जा सकता। अब केंद्र ने अपने हलफनामे के आधार पर अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट में दोहरा दिया है, बचाव भी किया है, आधार भी गिना दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को है, नजर बनी रहेगी। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा।